तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावतांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। तो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आई होप मेरी स्क्रीन जो है विजिबल है। हाँ माता जी। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे पूतना लीला के बारे में। एक्चुअली लीला नहीं, लीला क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण ने जिन भी राक्षसों को मारा था वो सब राक्षस हमारे हार्ट में एक अनर्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अनर्था क्या होता है? अनर्था आता है वर्ड अर्था से। तो अर्थ का मतलब होता है कुछ वैल्यूएबल, और अनर्थ का मतलब जो वैल्यूएबल नहीं है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम इंग्लिश में इसको कहते हैं ना कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे हार्ट में क्या है, अनर्थ की तरह है। ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो भगवान कृष्ण ने जितने भी जो डीमंस मारे थे वो सब एक ना एक हमारे हृदय का ही अनर्था रिप्रेजेंट करता है। तो पूतना जो है वो रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु। तो दो तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल, हम आगे जैसे डिस्कशन जाएगी उसको डिस्कस करूँगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए हम सब पूतना की कथा को जानते हैं। स्टिल पूतना की कथा को एक बारी थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हुए फिर मैं अनर्थ पे आती हूँ। तो कथा ऐसे आती है कि जब नंद महाराज हैं वो मथुरा गए थे, जो कंस है उसको टैक्सेस पे करने के लिए मथुरा गए थे। तो वहाँ पे वो वसुदेव जी से मिले थे। तो वसुदेव जी ने उनको वार्न किया था कि आप तुरंत ही गोकुल वापस लौट जाओ, बिकॉज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा डर गए थे, बट उन्होंने स्टिल अपने माइंड में जो हरि है, भगवान विष्णु है, उनका उन्होंने शेल्टर लिया। तो मीनवाइल जो कंस है उसने गोकुल में एक राक्षसी भेजी। एक सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी, कोमल माता जी। ओके, तो हम सेम माता जी वो पास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं इस बार हिंदी में। तो कंस ने राक्षसी भेजी थी जिसका नाम पूतना था, और प्रभुपाद 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम में मेरी स्क्रीन ओके, प्रभुपाद 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम 6th चैप्टर में ये पूरी पूतना की स्टोरी का वर्णन आता है। और प्रभुपाद उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि जहाँ पे स्वयं भगवान होते हैं
वहाँ पे किसी राक्षस, किसी नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत प्रेत वहाँ पे आ नहीं सकता है। लेकिन बिकॉज़ ये भगवान की इच्छा थी, तो इसीलिए पूतना जो है वहाँ पे एंटर कर पाई थी गोकुल में। और पूतना के पास एक स्पेशल आर्ट थी वो बच्चों को मारने की, और उसके पास एक स्पेशल पावर भी थी कि वो अपना रूप बदल सकती थी। और स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि उसको ये पावर दुर्वासा मुनि के द्वारा उसको मिली थी, और इसको शकुनी मंत्र बोलते हैं, यानी कि अपना रूप बदल लेना। और वो हम ये देखते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि जो डीमंस होते हैं, राक्षस होते हैं, उनके अंदर पावर्स नहीं होती, उनके अंदर पावर्स होती हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स को हमेशा गलत पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो जब वो नंद महाराज के घर में आई थी, तो उसने अपने आप को बहुत ही सुंदर रूप में उसने अपने आप को चेंज कर लिया था। और फिर स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि रोहिणी माता और यशोदा माता ने पूछा था कि कौन हो, तो उसने बताया कि मैं मथुरा के ब्राह्मण हैं, उनकी मैं पत्नी हूँ। तो बट वो बाहर से इतनी सुंदर लग रही थी कि सबने सोचा कि ये ज़रूर कोई देवी है, और या फिर स्वयं लक्ष्मी ही भगवान, वो हमारे जो बालक हैं, वो कृष्ण हैं, उनको वो ब्लेस करने आई है। तो वो इतनी सुंदर थी कि किसी ने डाउट भी नहीं किया। तो कई बार होता है ना कि हम भी एक्सटर्नल्स में भी हम भी आ जाते हैं कि ये बस एक्सटर्नल्स देख के हम इम्प्रेस हो गए, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, उसके एक्सटर्नली देखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, बट हम इंटेंशंस कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो सेम उनके साथ हुआ। तो वो अंदर गई और उसने भगवान कृष्ण को देखा। तो एक्चुअली में कि अ, वो जब उसने भगवान कृष्ण को देखा, तो पूतना जो है वो थोड़ा सा अंदर से एक तरह से थोड़ा सा हिल गई थी, क्योंकि उसको लगा कि ये ऑर्डिनरी कोई बच्चा नहीं है, समझ गई थी। लेकिन स्टिल वो डिमोनिक मेंटालिटी ऐसी ही होती है कि चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद भी फिर गलत चीज़ें ही कंटिन्यू करते हैं। तो यही डिमोनिक मेंटालिटी की निशानी है। तो फिर शास्त्रों में आता है कि जब भगवान ने पूतना को देखा, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो हमारे आचार्य इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स देते हैं कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। तो उसमें से कुछ रीज़न्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो और जो पूतना थी, वो पहली राक्षसी थी जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी। और तो कुछ रीज़न्स इस प्रकार से है कि पूतना जो थी, बाहर से एक्सटर्नली तो वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इंटरनली वो स्टिल अगली थी, वो बदसूरत थी अंदर से। तो जो भगवान है, भगवान तो सब समझते हैं, तो इसलिए भगवान उसकी अगलीनेस को देखना नहीं चाहते थे। और वो उसको, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में भी है, और वो थोड़ा सा हेजिटेट भी हो गई थी। जब उसने एक बारी फर्स्ट टाइम उसने कृष्ण को देखा, तो उसको अंदाज़ा लग गया था कि ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बेबी। तो फिर भगवान उसको अपनी आंखें बंद करके एश्योरेंस दे रहे थे कि जो तुम करने आई हो तुम करो, क्योंकि भगवान वो लीला करना चाहते थे। और फिर एक रीज़न ये है कि भगवान कभी किसी के फॉल्ट्स नहीं देखते हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर एक रीज़न ये भी आता है कि क्योंकि वो एक वुमेन थी, तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो जो औरतों को मारना रिकमेंडेड नहीं है। तो इस बट भगवान को उसके बेनिफिट के लिए उसको मारना था, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक रीज़न ये भी आता है कि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि हमारी 7 प्रकार की मदर्स होती है, तो उसमें से जो हमें नर्स करती है, जो हमें अपना मिल्क पिला रही है, तो वो भी हमारी एक मदर है। तो पूतना ने वो किया, तो इसलिए वो भी, उसको भी भगवान ने माँ का ही दर्जा दिया, तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली।
और फिर पूतना ने भगवान को अपनी गोद में रखा, तो ना ही रोहिणी माता ने ना ही यशोदा माता ने ऑब्जेक्ट किया। फिर पूतना ने, हम सबको कथा पता है कि कैसे पूतना ने अपनी ब्रेस्ट को कृष्णा के मुंह में लगाया, और जो उसने पॉइज़न लगा रखा था, और वो पॉइज़न भी कोई नॉर्मल नहीं आता है कि बहुत ही भयानक पॉइज़न था जो पूतना जहर लगा के आई थी। तो भगवान कृष्ण ने वो स्क्वीज़ किया और पूतना को इतना पेन फील किया, भगवान ने उसकी लाइफ एयर ही खींच ली, उसको इतना पेन फील हुआ। तो फिर वो अपने वापस से वो अपने उसी ओरिजिनल अपने भयानक रूप में आ गई, और वो भागने लगी, और कृष्ण उसके साथ ही चिपके हुए थे। तो वो उड़ने लगी, भागने लगी, और फिर जब वो गिरी जाके, तो उसका शरीर जो था इतना वो बड़ा था, तो वो लिखते हैं कि 12 माइल्स तक वो जितने भी पेड़ पौधे थे, सारा उसके शरीर ने सारे पेड़ पौधों को स्मैश कर दिया। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना भयानक और कितना उसका बड़ा शरीर था पूतना का। तो इससे भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इवन दो हम बाहर से जो एक्सटर्नली अगर कोई ढोंग भी करे कि मैं बहुत ही होली हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, या फिर बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, लेकिन जब सिचुएशंस प्रेस करती है तो हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ ही जाते हैं। तो क्योंकि नाटक जो है वो हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। सिचुएशंस प्रेस का मतलब कि जब भी परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, जैसे यहाँ पे पूतना के लिए तो उसकी तो जान पे बन आई थी, तो फिर वो वापस अपने रूप में आ गई। तो जैसे अब हमारी भी, जब हमें भी हमारी आइडेंटिटी जब थ्रेटन होती है, तो ऐसे ही भले ही बाहर से कितना भी एक्सटर्नली ढोंग हो जाए, लेकिन जब वो आइडेंटिटी हमारी थ्रेटन होती है किसी भी रूप में, तो वापस हम भी अपने भयानक रूप में आ जाते हैं पूतना की तरह। अब पूतना जो है वो पिछले जन्म में कौन थी, तो मेरे गुरु महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे कि माया इतनी पावरफुल है, कोई कितना भी पावरफुल हो, तो जो ये माया है वो सबके लिए उतनी ही पावरफुल है। कोई जितना पावरफुल है माया, उसके लिए उतनी ही पावरफुल है। और बेसिकली डिमोनिक मेंटालिटी है क्या, कि जब हमारे को भगवान से सेपरेटली इंजॉय करने की हमारी जो मेंटालिटी होती है, तो बेसिकली वही हमारे लिए डिमोनिक मेंटालिटी बन जाती है। और माया क्या है, माया पावरफुल है, और पूतना क्या है, पूतना माया की एजेंट है। और अपनी पिछले जन्म में जो पूतना थी उसका नाम था रत्नमाला। और हमने बलि महाराज की कथा सुनी हुई है कि कैसे वामन देव जो हैं, स्वयं भगवान विष्णु वामन देव के रूप में बलि महाराज के यज्ञ में आए थे। तो तब पूतना ने उनको, बलि महाराज को देखा, तो वो उनका इतना सुंदर रूप था बच्चे के रूप में कि उसके अंदर वो माँ का प्रेम जागृत हो गया। बलि महाराज का इतना वामन देव का इतना सुंदर रूप देखकर उनके हृदय पूतना जो रत्नमाला के रूप में थी पिछली लाइफ में, उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया भगवान के प्रति। और उसने सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको अपने गले से लगा के मैं उसको अपना ही दूध पिलाती। फिर उसके बाद जब उसने देखा कि वामन देव ने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया था, तो एक्चुअली कुछ कई जगह लिखा हुआ है कि पूतना जो रत्नमाला है वो बलि महाराज की बेटी थी, और कई जगह लिखा हुआ है कि वो बलि महाराज की बहन थी। तो जब उसने देखा कि बलि महाराज से वामन देव ने सब कुछ ले लिया, तो उसको लगा कि अगर ये मेरा पुत्र बनता ना, तो मैं तो इसको जहर देकर ही मार देती। तो भगवान हमारे हृदय में है, तो जब उसकी वो भावना जो उन्होंने भगवान ने देखी कि वो सच्ची भावना थी उसके हृदय की, तो भगवान ने उसकी वो भी पूरी कर दी, साथ में ये भी पूरी कर दी। फिर 10th कैंटो में एक श्लोक आता है कि ये एतत् पूतना मोक्षम
कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतं शृण्याक्षरदया मर्त्यो गोविंदम लब्धे रतिम। कि जो भी पूतना मोक्ष की, पूतना उद्धार की जो भी ये कथा सुनता है, ये फलश्रुति है। कृष्ण अर्भक्यम अद्भुतम, यानी कि अर्भकम मतलब कि वो भगवान के जो ये बचपन के चाइल्डहुड पास टाइम्स है, इतने अद्भुतम है, इतने वंडरफुल हैं। जो भी श्रद्धा से, कैसे सुनता है, श्रद्धा से सुनता है और पूरी डिवोशन से सुनता है। कौन? जो ये मरते हो यानी कि जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है, जो भी इस भौतिक संसार में है, तो क्या होगा उससे? गोविंदम लब्धे रतिम, उसको क्या मिलेगा? उसको फिर सर्टनली अटेन्स द अटैचमेंट फॉर द भगवान के प्रति उसको अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये पूतना उद्धार नहीं है, ये एक्चुअली हम सबके उद्धार की कथा है। क्योंकि भगवान जब कथा करते हैं तो उनकी कथा में कोई हीरो कोई विलन नहीं होता है। तो उनकी कथा में भगवान की जो इतनी सुंदर लीलाएं होती हैं, वो हमारे अंदर उनसे हमें भगवान की कृपा मिलती है। और भगवान की कृपा से क्या होता है कि हमारी रति, हमारा जो माइंड है, वही हमारा भगवान में ही फिक्स हो जाता है। तो ये पूतना की कथा को सुनने का फल है, श्रीमद् भागवतम में ये आता है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं कि जो पूतना है, ओके, अब मैंने बताया था कि जो हर राक्षस जो है भगवान ने मारा, वो हमारे हृदय में एक अनर्था को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकंड, कौन आया है? ओके, हरे कृष्णा पूजा। तो हमें अभी वैसे 20 मिनट्स हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी मतलब भगवान ने जिस भी राक्षस को मारा है, चाहे वो तृणाव्रत हो गया, चाहे वो बकासुर हो गया, वृतासुर हो गया, कोई भी राक्षस जिसको भी भगवान ने मारा है, वो हमारे हृदय में एक अनर्था को रिप्रेजेंट करता है। तो पूतना किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पूतना रिप्रेजेंट कर रही है चीटिंग टेंडेंसी को। तो पूतना जो है दो वे से रिप्रेजेंट करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल क्या है? सूडो गुरु, यानी कि जो ढोंगी गुरु हैं, जो फेक टीचर्स हैं, जो केवल किस बारे में बात करते हैं? भुक्ति और मुक्ति के बारे में। भुक्ति यानी कि मटेरियल एन्जॉयमेंट, और मुक्ति यानी कि जब हम इन्जॉय करके, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में रियल इन्जॉयमेंट होती क्या है। क्योंकि हमारे सेंसेस को क्या चाहिए? ग्रेटिफिकेशन। हमारे माइंड को क्या चाहिए? ग्लोरिफिकेशन। और हमारी सोल को क्या चाहिए? हमारी सोल को सिर्फ कृष्णा चाहिए। हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इतनी अलग अलग चीज़ों में जाते हैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में पता ही नहीं है कि रियल प्लेजर होता क्या है और ये मिलेगा कैसे, और हमें एक्चुअली में चाहिए क्या है। तो इसलिए हमारी सोल को केवल कृष्ण चाहिए है। तो पूतना रिप्रेजेंट करती है फेक गुरु को, जो केवल भुक्ति और मुक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम ये संसार की जो भी इन्जॉयमेंट है, वो क्या है? टेम्परेरी है, और उसमें भी दुख मिश्रित है। तो जब हम ऐसी इन्जॉयमेंट होती है जिसमें दुख भी मिश्रित हो, तो उसको जब हम ऐसी इन्जॉयमेंट को हम इन्जॉय करके जब थक जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि अंदर से क्या है, हमारे हार्ट में स्टिल वो वैक्यूम बना रहता है, वो खालीपन बना रहता है। क्योंकि अगर ये होता कि संसार की चीज़ें, नो डाउट हमें लाइफ में चीज़ें चाहिए हैं, हमें लाइफ में पैसा भी चाहिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना छोड़ दे, चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि केवल इन्हीं चीज़ों में नहीं रहना है, हमें इसके बियॉन्ड भी देखना है। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो उससे हमें पैसे से हमें अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, बट उसके बाद क्या? क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों से ही हमें सारी हैप्पीनेस मिलती
तो मेरा फेवरेट गुलाब जामुन का मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी कि अगर एक खा रहे हैं तो बड़ी खुशी मिल रही है, फिर पांचवा खाया तो उसके बाद हो जाता है बस। तो अगर गुलाब जामुन में ही हैप्पीनेस होती तो ऐसा क्यों कि वो एक खा के तो बड़ी खुशी मिल रही है लेकिन पांचवे खाने के बाद लग रहा है कि बस अब और नहीं खा सकते। तो एक्चुअली गुलाब जामुन में हैप्पीनेस नहीं है। या फिर एक वो कार हमने जो फर्स्ट टाइम ख़रीदी और हम इतना खुश हुए, तो वो पहले दिन, पहला महीना या पहला साल भी हमें बड़े हैप्पीनेस दे सकती है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वो अपनी हमारी नॉर्मल टेंडेंसी हो जाती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों? वही कार, क्योंकि चीज़ों में एक्चुअली में हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि ये हमारा माइंड का है। माइंड हमें बोलता है कि हाँ इसमें है, फिर माइंड अपने आप बाद में माइंड को लगता है कि नहीं बस हो गया। तो इसलिए चीज़ों में हैप्पीनेस नहीं है। तो अगर चीज़ों में हैप्पीनेस होती तो वो चीज़ें हमें कंटिन्यूसली हैप्पीनेस देती। तो इसलिए जब इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर मुक्ति की कामना करेंगे। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि बस अब फ्रस्ट्रेट हो गया, अब इस यहाँ से संसार से छूटे और वो मुक्ति, तो वो मुक्ति नहीं होती है। लेकिन भगवान जो है अपने जो डिवोटीज़ हैं उनके लिए बहुत ही मर्सीफुल हैं। और जो कृष्णा है वो इवन वो बेबी होकर भी वो चाहे वो किसी भी रूप में हो भगवान, तो वो ऐसे पूतना रूपी फॉल्स गुरु को भगवान जो है वो उनको मार देते हैं। और अपने जो भक्त होते हैं, स्पेशली जो न्यूली जो भक्त होते हैं, उनकी अफेक्शन को भगवान क्या है प्रोटेक्ट करते हैं। और ओके, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो बताते हैं कि दो तरह के फॉल्स गुरु हैं, एक अंतरंगा गुरु और एक बहिरंगा गुरु। तो बहिरंगा गुरु तो यही है जो आके लोगों को चीट करते हैं, और फॉल्स गुरु जो मतलब भगवान, क्योंकि जो एक तरह से हमारी जो सोल को क्या चाहिए, हमारा स्वरूप क्या है, कृष्णेरा जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो हम भगवान के ही अंश हैं, तो जिसके अंश हैं उससे जुड़ेंगे तो ही एक्चुअली में हमें हैप्पीनेस, रियल प्लेजर वहीं से ही मिलेगा। तो ऐसा होता है ना कि हम सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें कोई आके यहाँ पे पैसे थोड़ी दे रहा है। कि कोई कई हम देखते हैं भक्त 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका टेस्ट बढ़ता जा रहा है, जॉय बढ़ती जा रही है, और भगवान के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं। तो किसी ने आके पैसे थोड़ी दिए ये लो कि ये पैसे लो और यहाँ पे बैठ जाओ और सुनो, नहीं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जॉय फील होती है इंटरनल। जब हम जितना भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान से हमारा जब संबंध बनता है, तो वो जॉय हम एक्चुअली चाहे थोड़ी थोड़ी अपने अपने लेवल पे फील करते हैं, तभी हम वो चीज़ें कंटिन्यू कर पा रहे हैं। क्यों डेली अपने 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अभी बैठ के टीवी देख सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे, क्यों सुन रहे हैं? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो अंदर वो हमारी जो प्लेजर है, वो हमें जॉय कहीं ना कहीं फील होती है। तो अब मैं वापस उस टॉपिक पे आती हूँ। तो जो ये एक्सटर्नल गुरु होते हैं, ये अपनी जो अलग अलग थ्योरीज़ लेके आते हैं। और क्यों लोग इनके चक्कर में फंसते हैं? क्योंकि लोगों को फॉल्स होप हैं कि इनके पास जाएंगे तो हमारी ये मटेरियल इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो उनको ये फॉल्स होप्स हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तो उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि हम देखते आए हैं बचपन से, हमारी इच्छाएं जो हैं वो बस डिफरेंट रूप लेती रहती है, बदलती रहती है। जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि अब बस यही वो ज़िद करेंगे, यही खिलौना मिल जाए, इसी से खेलेंगे, इसी से खुशी मिलेगी। फिर बड़े होंगे तो हमें किसी और चीज़ में खुशी, तो खुशी जो मैंने अभी पहले बताया, खुशी इन चीज़ों में नहीं है। तो बट नो डाउट हमें अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हमें चीज़ें करनी है, लेकिन कैसे करनी है? उस प्रॉपर कॉन्शियसनेस में करनी है कि ये पीछे सोर्स कौन है, किसकी वजह से जो अभी हम केपेबल हैं, तो केपेबल केवल भगवान की वजह से ही हैं। तो ये आउटवर्डली फिर ये लोगों को इच्छाएं पूर्ति होती हैं, तो ऐसे अलग अलग थ्योरीज़,
अलग अलग इतने वो पता नहीं क्या क्या कितने फेक गुरु घूम रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। और तो जब अर्ली स्टेजेस होती है हमारी भक्ति की लाइफ की, तो ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे फॉल्स जो फेक ढोंगी गुरुओं का। बिकॉज़ क्या होता है कि मेरे गुरु महाराज भी लेक्चर में बता रहे थे कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो वो कथा हमें 3 तरह से बेनिफिट करती है। पहले फर्स्ट वे में कि जो हमारे हृदय के अंदर जो तो प्योर सोल्स हैं उनके हृदय के अंदर और वो जो प्रेम है और भगवान के लिए बढ़ता है, वो उनको और प्लेजर फील होता है। और जो कंडीशन सोल्स हैं उनको उनके हृदय को भगवान की कथा अट्रैक्ट करती है और भगवान के पास टाइम्स में पोटेंसी है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी भक्ति में वो भगवान की कथाएं हैं वो उनको दूर करती है। जैसे ये पूतना जो ये ढोंगी गुरु ऑब्स्टेकल बन के आए, तो भगवान की कथा है, भगवान जो है जब भगवान ने पूतना को वो लाइफ एयर स्क्वीज़ कर ली, तो भगवान ऐसे ढोंगी गुरुओं से हमें बचाते हैं। भगवान की कृपा होती है और हमारे जीवन में राइट टाइम पे भक्त आते हैं और फिर गुरु आते हैं, भगवान की कृपा से आते हैं। तो और जैसे पूतना ने डिसीव किया था, चीट किया, वैसे तो वो बदसूरत थी पर वो बहुत सुंदर रूप, गलत गंदी इंटेंशंस थी तो वो सुंदर रूप लेके आई। तो इस तरह से ऐसे ही जो ये फॉल्स गुरु हैं ये बड़े डेंजरस है। और कलयुगा में तो ऐसे जगह जगह पे हर नुक्कड़ कोने में मिलेंगे। और कलयुगा की तो एक क्वालिटी है कि प्रायेण क्या था जो अल्पाशु सभ्य कलवस्मिन युगे, जहाँ कलवस्मिन युगे मंद सुमंद मतया मंद भाग्य ही उपद्रता। थोड़ा सा श्लोक ऊपर नीचे मैंने करके बोल दिया, बट उसका मतलब ये है कि एक तो हम वैसे ही मंद हैं, लेज़ी हैं, सुमंद मतया मिसगाइडेड हैं, और मंद भाग्य, अगर कोई सही पाथ भी मिल जाता है ना हमें, उसके बाद भी इतने अनलकी हैं कि उस पाथ को फॉलो करना भी मुश्किल है। तो कलयुगा में चीटर्स भरे पड़े हैं। और क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि लोगों के अंदर वो लोग चीटर्स हैं, लोग चीट होना चाहते हैं तो उनको ऐसे चीटर्स मिल जाते हैं। तो पूतना रिप्रेजेंट्स फॉल्स गुरु हु कम्स इन द डिस्गाइज ऑफ ए सेंटली पर्सन। और कैसे फिर झपट्टा मार लिया। तो एक आई थिंक आजकल थोड़ा वो उन पे चल रहा है, नाम नहीं लूँगी, शिकागो में उन्होंने बोला था कि मैं आई एम गॉड, यू आर गॉड, और हम सब भगवान हैं। फिर उसके बाद बोला कि मेरा तो दान दर्द हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तो अगर तुम भगवान हो तो तुम्हारा दान दर्द कैसे हो सकता है? तो इसलिए ऐसे आके अलग अलग थ्योरीज, हो सकता है कि वो अपने फील्ड में बहुत बड़े हों, लेकिन जो चीज़ हमें, क्योंकि हमारी आत्मा जो है, सोल जो है, वो भगवान का ही अंश है। तो जो भी चीज़, जो भी धर्म हमें भगवान की भक्ति के बीच में आड़े आ रहा है, वो सब क्या है? कैटअप धर्म है। भागवतम में बोला गया है कि ये रिजेक्ट ऑल दी, ये सेकेंड वर्स श्रीमद् भागवतम का, रिजेक्ट ऑल दी चीटिंग रिलीजन्स। तो चीटिंग वो है कि हमारे अंदर टेंडेंसी है भगवान की भक्ति करके यहाँ से फ्री होने की, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम ये बॉडी लेके यहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमें अलग अलग चीज़ें चीट कर रही है। हमारा कुल धर्म, हमारा ये धर्म, हमारा वो धर्म, अलग अलग 1000 तरह के धर्म हैं जो हमने पाल रखे हैं, जो हमें शुद्ध भक्ति से दूर कर रहे हैं। और शुद्ध भक्ति का मतलब हम यहाँ से फ्री होके भगवान के धाम, क्योंकि आत्मा के लिए ये बॉडी अनफॉर्चुनेट है, उसको ये बॉडी उसके लिए एक बर्डन है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करती हूँ क्योंकि आई थिंक हमारा टाइम भी कम है। तो अब ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते हैं कि जिसको, क्योंकि ये फॉल्स गुरु, देखो फॉल्स थ्योरीज ऐसी ही हैं, अलग अलग आके कोई कान में अलग अलग अपने लॉजिक मार रहा है, कोई कुछ। तो कह रहे हैं जिसको जेन्युइन लव चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए है, कृष्ण प्रेम चाहिए, उनको ये फॉल्स टीचर्स, ये सारी तर्क वितर्क, प्रीस्ट, सेक्युलर टीचर्स जो आजकल बड़ा इंडिया में चल रहा है, हम तो सेक्युलर हैं,
सब बराबर है, तो वो कह रहे हैं सब से ऊपर उठना पड़ेगा। और फिर तो अब क्वेश्चन आता है कि अब कैसे जाने कि कौन रियल गुरु है। तो फेक अब ज़रूरी नहीं है कि फेक गुरु ये बाहर ही होगा, ये हमारी भक्ति में भी, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी ऐसे फेक गुरु हो सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे चीटिंग यानी कि जो अपनी रियलाइजेशन, उतनी रियलाइजेशन नहीं है लेकिन उसके बियॉन्ड वो बोल रहे हैं। और एक लेक्चर में मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे कि अगर कोई इम्परफेक्ट है स्टिल वो रिपीट कर रहा है, जो परफेक्ट पर्सन ने बोला है वो उसको रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब देन ही इज़ परफेक्टली ओके। क्यों? जैसे अगर बच्चा है वो अपने बाप से पूछता है कि ये क्या है हाथ में बांधा हुआ है आपने, पिताजी बताते हैं ये तो घड़ी है। तो वो पूछता है पिताजी ये घड़ी क्या करती है, तो पिताजी बताते हैं ये घड़ी टाइम बताती है, ये अलार्म भी इसमें सेट हो जाता है। तो वही चीज़ आगे जाके वो बोलता है कि देखो ये घड़ी है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। भले ही वो बच्चे को उतना वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो उसको परफेक्ट नॉलेज मिल रही है, अगर वो उसको बोल रहा है तो इसका मतलब ही इज़ नॉट फेक। फेक वो है कि जो वो है नहीं लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं तो बहुत रियलाइज्ड हूँ, वो प्रिटेंड कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो वो भक्ति में भी हो सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हो सकते हैं, जो अपनी रियलाइजेशन से बियॉन्ड जाकर जो बोल रहे हैं वो एक तरह से फॉल्स गुरु हैं। और वो ये भी नहीं देख रहे कि जिनको बोल रहे हैं क्या उनकी कैपेसिटी है उतनी, क्योंकि जो रियल गुरु है वो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। वो वाचो वेगम, मनसा क्रोधा वेगम, ये उपदेशामृत का श्लोक है, जीवा वेगम, उदरपस्तो वेगम। तो जो इन सबको कंट्रोल कर पा रहा है, वाचो वेगम यानी कि अपनी बोलने की टेंडेंसी, हमें यही होता है ना जहाँ पे भी मौका मिले छोड़ते नहीं हैं कि हाँ कि बस दिखा देना चाहते हैं कि सब कुछ पता है। तो इसे चाहे पता हो केवल 1% लेकिन बता देंगे 1000% पता है। तो वो कंट्रोल करना अपना वाचों को, राइट टाइम पे राइट चीज़ें बोलना, और ताकि वो चीज़ें वो जाके दूसरों को हृदय में उनके इम्पैक्ट करे और वो चीज़ें उनके लिए ब्लिसफुल हो, भगवान के बारे में बोलना। तो ये गुरु के अंदर ये अपनी वाणी का कंट्रोल है, माइंड का कंट्रोल है, उसके एंगर का कंट्रोल है, वो उसका जीवा का कंट्रोल है, उसका अपना बेली का कंट्रोल है, और इवन अपने जेनिटल्स का उसको कंट्रोल है। तो जो ऐसा है सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स, वो एक्चुअली धीरा भी इसमें बोला गया, वो धीर है, और वही एक्चुअली में पृथ्वी वो इस संसार में शिष्य बनाने लायक है। और जो परफेक्ट है भगवान की साइंस में, जो समझ पा रहा है भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, वही केवल है, अदरवाइज बाकी ढोंगी है। तो ये हरि भक्ति विलास से एक श्लोक आता है कि जिसमें बोला गया है कि जो वन हु इज़ ग्रीडी टू वर्शिप प्रेज एंड मनी फ्रॉम हिज डिसाइपल्स इज़ अ बोगस गुरु। जो किसके लिए बोल रहा है, जो सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर अभी सटल डिज़ायर्स है कि उसको फेम चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको प्रेज चाहिए, उसको पोजीशन चाहिए, भले ही उसके अंदर क्वालिफिकेशन ना हो, इसलिए वो बोल रहा है। तो वैसे हमारे भक्ति में भी ऐसे हो सकते हैं, तो हमें बचना है उनसे। अ ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर इज़ एन ओशन ऑफ मर्सी, perfect, a person who does good to everyone, free from all material desires, fully knowledgeable, able to cut apart all doubts and not lazy। तो हमें, अब मैं इस पे नहीं जाऊँगी, मैं नेक्स्ट पे आती हूँ कि हमें परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है, कि जो हमारी ये 4 संप्रदाय हैं उन्हीं में ही ज्ञान प्राप्त करना है। तो एक गुरु के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये फॉल्स थ्योरीज़ भी हो सकती है, फॉल्स रिलीजन्स भी हो सकते हैं। ये जो भी चीटिंग टेंडेंसी है वो पूतना चीटिंग टेंडेंसी रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब ये तो अब ये अंतरंगा गुरु क्या है, हमारा मन। अब बाहर इतना वो मचा हुआ है, धूम मची हुई है, तो अंदर हमारा मन भी कम नहीं है। तो हम अगर देखें तो इस संसार में तो एक तरह से हम ना जल रहे हैं, अंदर इतनी वो जलन है, हमारी मटेरियल डिज़ायर्स है, हमारे अंदर
एनवी है, लस्ट है, एंगर है, हिपोक्रेसी है, इतनी हमारे अंदर जलन है। तो हाँ, अंदर भी इतनी जलन है और बाहर भी देखे, बाहर भी फिर इतनी क्रिटिसिज्म है और बाहर भी इतनी जलन है। तो जब इतना अंदर से भी जल रहे हैं, बाहर से भी जल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो रियल सद्गुरु है वो क्या है, वो जैसे अगर हम इतना जल रहे हों तो हमें अगर पानी दिखे, मान लो कि एक स्विमिंग पूल दिखे, तो हम उसमें कूद जाएंगे तो हमें ठंडक मिलती है। तो ऐसे ही अगर, लेकिन फॉल्स गुरु क्या है, हमें देखने में तो स्विमिंग पूल है बट बाहर से दिखने में वो वाटर लग रहा है, लेकिन अंदर से वो और आग है। तो हम ऑलरेडी बाहर अंदर से जल रहे हैं, और जब हम ऐसे स्विमिंग पूल में जो एकदम आग का ही गोला है, बाहर से दिखने में पानी की रिफ्लेक्शन लग रही है, तो उसके अंदर जाएंगे तो हम जल के क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए जो रियल गुरु है वो क्या है कि वो शावर है। तो वो हमारी अंदर की भी जलन, हमारी बाहर की भी जलन को पेसिफाई करते हैं। हम ये पढ़ते हैं ना मंगल आरती में कि संसार दावन लीद लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, कि ये संसार क्या है कि ये तो इट इज़ अ फॉरेस्ट फायर ऑफ सफरिंग, इतना डिस्ट्रेस है। और प्रे कर रहे हैं कृष्णा से कि कृष्णा क्या है, ओशन ऑफ मर्सी हैं। बट कृष्ण हमारे तक कैसे आएंगे, कृष्ण खुद नहीं आएंगे। कृष्ण आएंगे जैसे जो ओशन से क्या होता है, पहले वो वाटर साइकिल में पहले वो इवेपोरेट होता है, फिर वो क्लाउड बनता है, फिर वो रेन फॉर्म में आता है, तो वो पानी पीने लायक हो जाता है। तो कृष्ण गुरु के रूप में गुरु को भेजते हैं, और गुरु क्या है, वो रेनफॉल है जो हमें हमारी अंदर की भी स्वीट वाटर के रूप में हमारी अंदर की भी प्यास बुझा रही है, बाहर से भी हमें सेटिस्फाई कर रही है। तो वो रियल गुरु है। और वो एक्चुअली में गुरु जो है वो रियल मदर की तरह है, और वो हम कंडीशन सोल को वो रियल मिल्क दे के हमें नरिश कर रहे हैं, और पूतना की तरह नहीं कि हमें जहर देकर हमारे वो और हमें कर रहे हैं। और गुरु को पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको केवल माँ का दूध दिया जाता है, क्योंकि वो केवल वही डाइजेस्ट कर सकता है। उसको घी की खिचड़ी, घी की पूड़ियाँ या हलवा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो गुरु को पता है कि शिष्य को कितना देना है जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। फिर धीरे धीरे, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है बट मैं टाइम देख के थोड़ा कट डाउन करके बोल रही हूँ। तो बाहर बहिरंगा गुरु खुद भी वो एक अंधा बाकियों को फॉलो कर रहा है, वो अंधा खुद भी गिरेगा और दूसरों को भी लेके गिरेगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके कि ये हमारा माइंड, जो मैंने बताया कि अब जो हमारा ये अंतरंगा गुरु क्या है, आग अंदर भी है बाहर भी है। तो हमारा माइंड क्या है, ये एक फॉल्स गुरु की तरह एक्ट करता है। तो हमारी जो, अगर हम देखें भागवतम में भी माइंड कैसे हिपोक्रेसी यानी कि चीटिंग टेंडेंसी, ढोंग करना एक तरह से। तो भागवतम में भी 4th कैंटो में इंद्र की स्टोरी आती है कि कैसे वो फेक साधु बन के वो गया था और उसने पृथु महाराज के घोड़े चुरा लिए थे। तो यहीं से वो ड्यूप्लिसिटी बिगन होती है। रावण कैसे त्रेता युग में साधु बन के गया और उसने चीट किया। तो ऐसे ही चीटिंग टेंडेंसी हर एक के अंदर है, मेरे अंदर भी है, बट स्टिल मैं अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए इसको बोलना चाहती हूँ कि इससे भगवान की कृपा से मेरा भी उद्धार हो, और जो सुन रहे हैं भगवान की कृपा सब पर हो। तो मैंने अब कलयुग में देखे तो हम एक लेवल पे तो सारे ही हिपोक्रेट हैं, कि हिपोक्रेट वो होते हैं ढोंगी एक तरह से, क्योंकि जो आचार और प्रचार में जब अंतर होता है कि जो बोल रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, और जब वो खुद पे फॉलो करने पे आता है तो उसमें कितना अंतर होता है, तो उसे कहते हैं हिपोक्रेसी। तो अगर हम किस लेवल पे हिपोक्रेट हैं, हम अपने आप में अपनी फ़ोन की हिस्ट्री, अपने यूट्यूब के हिस्ट्री देख सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम दूसरों में फॉल्ट्स देखते हैं, अपने बारे में ब्रैग करते हैं, अपने बारे में तारीफ़ें करते हैं, और ये नहीं समझते कि कितने लोगों को रुलाया है और कितने टाइम जो है गलत बिहेव किया है दूसरों के साथ, कितनी बार लोगों को मैनिपुलेट किया है, कितनी बार एक्सक्यूज़ेस दिए हैं,
हमने चीज़ों से बचने के लिए। और उसके अलावा कितने सारे जो बाहर भी अगर देखा जाए तो कितने सारे वो टीचर्स हैं, जैसे फेक गुरु में ही ये आता है, ये माइंड में नहीं है। तो फेक गुरु में ही टीचर्स हैं जो ये अष्टांग योग और ये बोलेंगे आप अच्छे से खाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप वो कैंडल की फ्लेम पे, आप टिप ऑफ फ्लेम पे आप मेडिटेट करो, ये हो जाएगा। और हम देख रहे हैं सारी अपनी जेबें भर रहे हैं, तो कम्प्लीटली चीट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, जो हमारा रियल स्वरूप ही हमारी आत्मा का वही है, उसके बारे में तो कोई मेंशन कर ही नहीं रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करेंगे भगवत गीता के बारे में, लेकिन भगवान को माइनस कर देंगे। कितने सुनने में आता है कि गोस्वामी, कितने वो जो लोग हैं उन्होंने गोस्वामी के ऊपर पीएचडी करी है, लेकिन स्टिल स्मोक कर रहे हैं, अभी भी पूतना मेंटालिटी बनी हुई है। तो अब 15 मिनट रह गए हैं, तो मैं वापस माइंड पे आती हूँ। तो अब ये हमारा माइंड है, हमें कैसे डिसीव करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मना शिक्षा में, एक्चुअली में रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा जो मना शिक्षा है उसमें बोलते हैं कि हमारी एक्सटर्नल 6 एनिमीज़ हैं। तो वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हम एक लेवल पे इन 6 एनिमीज़ से भी अगर हम फ्री भी हो जाएं और हमें लगता है कि अरे हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, हम माला भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और हम तो देखो प्यूरिफाई हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, उसमें मना शिक्षा में बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम तो वो ट्रांसेंडेंटल नेक्टर में शावर ले रहे हैं, लेकिन हमें देखना है ऊपर कि हमारा शावर क्या है, कि हमें उसका वो टॉप में देखना है कि वो रियल में वो भगवान के प्रेम में हम नहा रहे हैं, या फिर वो क्या है, डोंकी यूरिन है। तो डोंकी यूरिन का कहने का मतलब है कि जब हम रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम बाहर से तो हमारे एक्शंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमारा स्पीच, हमारा सब कुछ ठीक होगा, लेकिन बाहर से इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड अंदर से ना बर्न कर रहा है। बर्न यानी कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर रहा, वो जॉय नहीं फील कर रहा है। तो वो, इसका मतलब है वो सिम्टम है हिपोक्रेसी का। इसका मतलब हमें हिपोक्रेसी की प्रॉब्लम है, हम ढोंग कर रहे हैं। और जब ऐसे हिपोक्रेसी, जब जनरली क्या होता है, जब अंदर से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो डिवोटीज़ के क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, अरे भक्ति काम नहीं कर रही है, हमें ये बोलते तो यही है कि भक्ति हमें जॉय देगी, और फिर वो अपनी भक्ति की एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करने लग जाते हैं और वापस अपनी लाइफ में आने लग जाते हैं। और फिर या फिर दूसरे लेवल पे ये अंडर द रग डाल देंगे, छोड़ो हो जाएगा डेथ के टाइम पे, हाँ कृष्णा आके याद दिलवा देंगे, मिरेकल हो जाएगा, बैठ के आराम से प्रसाद खाओ। या फिर दूसरों को ब्लेम करने लग जाएंगे, या फिर लीडरशिप को ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से ऐसा है, ये लीडर ही हमारा ख़राब है। या फिर अपने ही घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ब्लेम करेंगे, या फिर किसी को, ब्रह्मचारी को, किसी को भी ब्लेम करेंगे। ना मिला तो फिर अपने आप को ही कोसने लग जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि 3 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली इसके अंदर। तो एक तो जो डोंकी यूरिन में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था, बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी कम है तो मैं उसमें थोड़ा सा बताऊंगी। तो कह रहे एक तो हो गया स्वनिष्ठ साधका। तो बेसिकली वो ये जो सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं होते वो, लेकिन मंदिर में फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो कैसे वो डोंकी यूरिन में बात कर रहे हैं, ये वो बाहर की जॉब, बिकॉज हमें पता है कि जो ये गृहस्थ वगैरह है। एक सेकंड, मेरे को ना टाइम भी बताते जाना, मैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी 12 मिनट है, ओके, मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूँगी। तो वो कह रहे हैं कि जो ये गृहस्थ होते हैं वो बाहर तो जॉब नहीं करते हैं, तो लेकिन वो सटल लेवल पे वो डोंकी यूरिन में कैसे बात कर रहे हैं कि सटल लेवल पे वो अपनी सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं। और उनका जो भी वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन क्या होता है, अपनी फॉल्स ईगो के लिए कर रहे हैं, या फिर उससे मुझे कुछ इन्जॉयमेंट मिले, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को प्लेजर मिलेगा, तो वो उनका एक्चुअल मोटिवेशन है।
तो वो क्या करेंगे, वो अटेंशन किसको देंगे ज़्यादा, जो रिच है, इन्फ्लुएंशियल है, फेमस हैं, और हम्बल डिवोटीज़ को निगलेक्ट करेंगे। वो मटेरियल वेल्थ पे उनका ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, और वो अपने शास्त्रों को भी ट्विस्ट कर देंगे उसके कि हाँ हाँ ठीक है, लो अकॉर्डिंगली वो उसमें एडजस्ट करने के लिए। फिर तो वो दिखाएंगे कि हम वैसे रिनाउंस हैं। फिर सेकंड कैटेगरी में बोलते हैं कि हम नॉर्मल जो लोग हैं, जो मंदिर में भी फुल टाइम नहीं हैं, तो हम कैसे डोंकी यूरिन में बात करते हैं, तो हम भी वैसे बाहर से तो दिखाएंगे, ढोंग करेंगे कि देखो हम कितने स्ट्रिक्ट हैं, देखो हम कितने होली हैं, हम देखो गृहस्थ हैं, उसके बाद भी हम कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और लेकिन अपनी सटल मटेरियल अटैचमेंट्स बना के रखेंगे, और हम नॉन डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करेंगे, और ज़्यादा हम बस हम भी जज करेंगे दूसरों को। उनको जो ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं उनको तो ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बाकी सबको टाटा बाय बाय, या फिर ऑपोजिट जो सेक्स है उसको इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें बोलेंगे। तो वो सब क्या है, डोंकी यूरिन में हमारे लिए। बिकॉज और कई बार ऐसा भी होता है कि जब अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती ना, तो वो बाहर से हम ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतना मिजरेबल फील कर रहे होते हैं कि हाँ कि बाहर से दिखा रहे होते हैं, बट तो वो फिर दूसरों के लिए भी मिजरेबल। और जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो अपने लिए तो हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, दिखाएंगे स्ट्रिक्ट हैं, दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, और कई बार तो अपने लिए भी स्ट्रिक्ट होंगे और फैनेटिकल हो जाते हैं कि अपनी भी लाइफ मिजरेबल करते हैं, घर वालों की भी और दूसरों की भी, और नाम देते हैं भक्ति का। तो नाम भक्ति का दे रहे हैं, तो इसलिए डोंकी यूरिन बोला गया। हम भगवान के वो प्रेम में वो गोते नहीं लगा रहे हैं, बल्कि डोंकी यूरिन में, क्योंकि डोंकी यूरिन के अंदर बर्निंग टेंडेंसी होती है, तो हमारे हृदय में भी बर्निंग टेंडेंसी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ढोंग कर रहे हैं। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने आप में नो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतने केपेबल नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम, स्टार्ट टू टेक बेबी स्टेप्स। हम अपने छोटे छोटे स्टेप्स लें, और हमें प्रिटेंड नहीं करना है। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। क्योंकि और ये सब क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ हृदय में वो डिज़ायर होती है ऑनर की, प्रेस्टीज की, और हम ऑनेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो डिज़ायर होती है। तो इसलिए बाहर से वो सारा ढोंग करना पड़ता है अपनी उस डिज़ायर को मेंटेन करने के लिए अपनी। क्योंकि हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मेरी ये आइडेंटिटी है कि मैं तो भक्त हूँ, और फिर जब कोई आके मेरी उस आइडेंटिटी को तोड़ता है, अरे तुम्हें तो ढंग से ये भी नहीं करना आता, ढंग से सेवा भी नहीं कर रहे हो, तुम किस नाम के भक्त हो, तो मेरी वो आइडेंटिटी थ्रेटन हो जाती है। ओ माय गॉड, मैं तो भक्त थी, और अब इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर दिया, तो अब तो मैं भक्त नहीं रही। तो हम सर्वाइवल हमारा मैकेनिज़्म होता है ये, तो हम अपनी उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम वो ढोंग करने लग जाते हैं, और कई बार हम अवेयर भी नहीं होते हैं, इसलिए वो डोंकी यूरिन है कि अवेयर भी नहीं होते, इसलिए तो अंदर से बर्निंग फील हो रहा है, बाहर से हम और ज़्यादा वो करी जा रहे हैं, अंदर से वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं हैं, तो फिर किसी और से क्या ऑनेस्ट होंगे। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने कहीं सुना था कि इट्स ओके, अगर हमारी डिज़ायर है ऑनर और प्रेस की तो इट्स ओके, बट हम अपनी डिज़ायर को हम जो मैंने पहले भी बोला है कि हम लोगों से डील करते हैं, हम कृष्ण से ऐसे डील करते हैं, हम दिखाते हैं देखो हम तो भक्त हैं कृष्ण के, हम ऐसे डील करते हैं कि लोग इम्प्रेस हों, लेकिन हमें ऐसा करना है कि एक्चुअली में कृष्ण इम्प्रेस हो, हमें लोगों से ऐसे डील करना है कि कृष्ण इम्प्रेस हो। तो टाइम इज़ ओके 7 मिनट्स, तो आई विल फिनिश इन 7 मिनट्स। तो हमें ऐसी डिज़ायर है, तो हम क्यों ना अपनी उस डिज़ायर को भगवान की तरफ मोड़े कि हम ऐसी सेवा करें, हम भक्ति की एक्टिविटीज़ को ऐसे करें कि अब कृष्ण हमें रिकॉग्नाइज़ करे। क्योंकि जब तक हम पीपल प्लीजिंग रहेंगे कि लोगों को ही हम लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम सबको ये एक्सपीरियंस है, हम जितनी कोशिश करते हैं लोगों को प्रसन्न करने की, उतना हमें प्रॉब्लम, उतना लोग संतुष्ट नहीं होते। तो जब वो एक्सपीरियंस है तो हम अपनी उस डिज़ायर को कि यस आई वॉन्ट ऑनर, आई वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज, बट आई वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज बाय कृष्णा,
तो जब हमारी ऐसी डिज़ायर होगी, हम भक्तों की ऐसी सेवा करें, हम मंदिर में ऐसी सेवा करें, हम भक्ति ऐसे करें कि कृष्ण हमें रिकॉग्नाइज़ करे, कृष्ण हमें पहचान ले कि हाँ ये है वो, ये है, तो वो कितनी सुंदर होगी। तो इसलिए जब हमें कृष्ण से रिकॉग्निशन मिल जाएगी, हमारे गुरु महाराज से हमें वो रिकॉग्निशन, क्योंकि हम उनके प्लेजर के लिए करेंगे, तो हम अपनी इस डिज़ायर को काफ़ी हद तक हम इसको कर पाएंगे, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि जब ऐसी चीज़ें हो तो कि जब ये ऑनर और उसकी डिज़ायर हो और हमें हिपोक्रेसी से फ्री होना हो, तो हम फिर भक्तों की शरण में जाए, और ऐसे भक्त कि जो हमसे ऊपर हो, जो इस हिपोक्रेसी से फ्री हो, जो इस हिपोक्रेसी से फ्री हो, जिन्होंने ये प्राइड गिव अप कर दी हो, और हम उनसे इंस्पायर होंगे कि अरे ये देखो ये भी तो हिपोक्रेट नहीं है, ये भी तो हम उनसे मोटिवेट होंगे। उससे क्या होगा कि हम उनसे जाके जब डिस्कस करेंगे, उनसे बताएंगे, तो हम उनकी शरण में जाएंगे, तो फिर हम भी उनसे मोटिवेट होंगे, हमारा फेथ बढ़ेगा, और हमारा हार्ट भी है वो उनकी क्वालिटीज़ को रिफ़्लेक्ट करेगा, क्योंकि जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनसे हम एसोसिएशन लेंगे तो हमारे हृदय में भी वही क्वालिटीज़ आ जाएंगी, और फिर हमारे अंदर भी गुरु। और फिर उसके बाद बोलते हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी कि अगर इवन हमारे पास गुरु भी है, हमारे पास अटैचमेंट है भगवान के नाम के प्रति, गायत्री भी है, और हम अपना प्राइड भी छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम ये धर्म कर्म वो हम सब से हट चुके हैं, उसके बाद भी अगर हमारा जो रसा है, आई थिंक उसके, अच्छा चलो इस पे नहीं जाती मैं अभी। तो बेसिकली सबसे पहले तो इसके लिए स्टेप है, सबसे पहले तो बी ऑनेस्ट होने के बाद, उसके बाद वी हैव टू प्रे, हमें डिवोटीज़ के पास जाना है, हमें कृष्ण के पास जाना है। जैसे हमें कृष्ण को, भगवान हमारे हृदय को जानते हैं कि कितना हम पानी में हैं और कितने हम नंगे हैं, भगवान जानते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है, और जब हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, तो भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं। फिर भगवान ने अर्जुन को भी 18th भगवान ने अर्जुन को भी भगवत गीता में जब पूरी वो भगवत गीता बोल दी, भगवान ने अर्जुन को भी ऑप्शन दिया कि अर्जुन नाउ इट्स अप टू यू, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यू फॉलो इट, बट नाउ इट्स योर चॉइस, अगर तेरे को ये फॉलो करने तेरे ऊपर है। तो भगवान ने उसको फोर्स नहीं किया। तो जब भगवान हमें रियलाइजेशन दे देते हैं कि ये देखो ये कर रहे हो, और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं 100% भगवान हमें रियलाइजेशन देंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें सबसे पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं जाके भक्तों के, और ऐसे भक्तों को चुनना है कि जो हमारी इसका फ़ायदा ना उठाए, हमसे एलिवेटेड हो। तो जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान भी हमें रियलाइजेशन दे देंगे कि बेटे ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद फिर भगवान भी कहेंगे कि मैं, इसके बाद भी भगवान कहेंगे आई विल नॉट इंटरफेयर, तुम चाहो तो तुम वापस कंटिन्यू कर सकते हो अपनी चीज़ें, चाहो तो तुम मेरे शरण में रह के तुम मेरे पाथ पे चल सकते हो। वो अगर हम स्टिल भगवान को चुनते हैं तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं, तो हम हर लेवल पे अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम सुनते हैं इन चीज़ों के बारे में, कि जैसे अभी हमने सुना केवल पूतना के बारे में, पूतना हमारा फॉल्स माइंड है इनवर्डली, और फॉल्स गुरु आउटवर्डली है। तो जब हम जितना सुनते हैं, हम अपने आप को कैच करते हैं गलत चीज़ें करते हुए। हम जब नेक्स्ट टाइम ढोंग करेंगे ना, तो अपने आप को पकड़ेंगे, देखा अब फिर ढोंग किया ना यहाँ पे आके, तो फिर हम जैसे अपने आप को पकड़ने लगते हैं ना, तो फिर हम धीरे धीरे अवेयर होते जाते हैं। फिर हमारे माइंड में आता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं अब ढोंग नहीं करेंगे। भगवान भी हमें दिखाते हैं कि देखो देखो बेटा यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हो, भगवान बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। तो उस तरह से जब हम ऑनेस्ट होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे एलिवेटेड भक्तों के पास जाते हैं, तो उस वे में भगवान हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं आगे इसमें कंटिन्यू कहीं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो और लंबा हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर लास्ट 2 मिनट्स हैं, किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन है तो प्लीज़ गो अहेड।
माता जी मैं ना वो पूतना जहाँ पर भगवान ने वो नंद भवन गई थी गोकुल में, फिर उसके बाद जहाँ पर भगवान ने वो पुतना का वो किया था, उस जगह पे पुतना का एक बड़ा सा वो रखा हुआ है, और छोटू सा गोपाल जी उनके ऊपर लेटे हुए, इतना क्यूट है ना उनका चरण। बहुत देखा था, आप जब बोल रहे थे ना तो मुझे वो सब याद आ रही थी। नाइस। फिर वो धरती जो मुंह पे डाला था ना, हाँ जो हाँ। धरती धरती नहीं सॉरी मिट्टी जो डाला था ना मुंह पे, और पूरा वो दिखा उनको पूरा ब्रह्मांड, उधर भी गए थे। और फिर बहुत सारे लोग ना वो मिट्टी लेके भी जा रहे हैं, बोल रहे जो बच्चे बोल नहीं सकते या कुछ ना, तो उनको बोले वो मिट्टी खिलाने से बोलने लगते हैं। ओके ओके, नाइस। अच्छा है, वृंदावन के दर्शन हुए पुरुषोत्तम महीने में, भगवान की कृपा है। और मैं काशी घाट में फिर डुबकी भी लगा के आई हूँ माता जी। वाओ, वेरी नाइस। यमुना मैया में। तो आई थिंक अब कॉल भी कट जाएगी, तो कल मिलते हैं। कल सेम टाइम पे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा।